जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाक भारत कशीदगी में रात गए मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। कल हमने देखा कि बहावलपुर में मौलाना मसूद अज़हर साहब को टारगेट किया गया, हाफ़िज़ सईद साहब को मुरीदके के अंदर टारगेट किया गया और मुज़फ़्फ़राबाद में मस्जिद को शहीद किया गया। मिज़ाइल दागे गए और जानी नुकसान भी हुआ, लोग शहीद हुए, कई सारे लोग ज़ख्मी हुए। जवाब में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपना दिफ़ाई हक़ इस्तेमाल करते हुए जो एयर फ़ोर्स है अफ़वाज पाकिस्तान की, उन्होंने इत्तलात के मुताबिक 5 त्यारे भारत के ज़मीन बोस किए, उनको गिरा दिया। अब कल से लेकर आज तक सूरत हाल मज़ीद कशीदा हुई और आज भारत की जानिब से दोबारा बुज़दिलाना कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश की गई और आज ड्रोन अटैक्स के तकरीबन 26 जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर रोनमा हुए, जिनमें लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर शहर शामिल हैं, जहाँ पर ड्रोन अटैक्स किए गए। कई जगह पर लोग शहीद भी हुए। तो ये एक ऐसा जारहियत है जो भारत की जानिब से, मोदी की जानिब से, इन आरएसएस के गुंडों की जानिब से, जिनका जो नज़रिया है वो इंतहा पसंदी के ऊपर कायम है। तो ये अपनी जारहियत बरकरार रखे हुए हैं और पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। अफ़वाज पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। लेकिन अब लोग सवाल कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं DGISPR से, अफ़वाज पाकिस्तान से, और वो मुतालबा इस हद तक है कि जिस तरह भारतीय फ़ोर्सेस ने पाकिस्तान के उन शहरों को टारगेट किया है जहाँ पे आम आबादी, रिहाइश पज़ीर है, आम शहरी रहते हैं, तो अब पाकिस्तान को भी मुँह तोड़ जवाब देने के लिए इनके शहरों में, इनके मुल्क के अंदर वैसे ही घुसना होगा जैसे ये पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन अटैक्स भेजकर और एयरक्राफ्ट की जो है वो जो फ़िज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी करके जो इक़दाम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को, अफ़वाज पाकिस्तान को इनका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल यही हरबा इस्तेमाल करना होगा जैसे ये भारतीय हुकूमत कर रही है, और यकीनन अफ़वाज पाकिस्तान बेहतरीन दिफ़ा करेगी अपने मुल्क का। और ये जितने भी नुकसानात हुए हैं, जो शहादतें हुई हैं, यकीनन ये एक जंग का सा समा है और जंग में दुश्मन आपको फूल तो नहीं भेजेगा, वो या तो मिसाइल भेजेगा या वो ड्रोन अटैक करेगा। तो इस सारी सूरत हाल में पूरी कौम ने यकजहती का मुज़ाहरा अफ़वाज पाकिस्तान से तो करना ही है। हर लिहाज से पाकिस्तान की कौम का एक एक बच्चा, एक एक फ़र्द अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के उन नौजवानों के साथ खड़ा है जो सरहदों के ऊपर अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं। रही बात इन फार्म 47 के हुकूमती अरकान की, जिनकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है, जिनकी अपना कोई नज़रिया नहीं है, और ये वही लोग हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बदनाम करते आए हैं, और यही इन्होंने दोबारा कंटिन्यू भी किया हुआ है। आप ख्वाजा आसिफ़ साहब का बयान देख लें, आप अता तारड़ का बयान देख लें, आप इसहाक़ डार का देख लें, और उसके बाद आप शरीफ ख़ानदान की इस सारी सूरत हाल पर मुसलसल खामोशी देख लें। और दूसरी खबर ये कि आज के दिन इमरान खान साहब से अडयाला जेल में वज़ीर आला KPK की मुलाकातें थीं और दीगर जो वकला थे उनकी मुलाकातें थीं, और आज भी अडयाला जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब देखना है कि जो KPK का वज़ीर आला है, क्या वो इस कैपेसिटी के अंदर है कि वो इस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर आइन और कानून मौजूद है, क्या वो एज़ CM साबका वज़ीर आज़म से मुलाकात कर सकता है या नहीं। तो बहरहाल ये जो पाक भारत कशीदगी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको मिट्टी में मिलाएगा और हमेशा की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करेगा इंशाअल्लाह।